पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, शैलराज हिमाचल महाराज हृदय में धैर्य धारण करके देवर्षि नारद जी से सविनय पूछ रहे हैं कि हे नाथ, कोई उपाय हो तो बताइए। देवर्षि श्री नारद जी कहते हैं, शैलराज, भाग्य में जो विधाता ने लिख दिया है वह किसी से मिट नहीं सकता। फिर भी मैं एक उपाय आपसे कहना चाहता हूं। यदि दैव सहायता करते हैं तो अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन में पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों को समन्वय करके चलना चाहिए। न केवल पुरुषार्थ के भरोसे रहना चाहिए और न केवल प्रारब्ध के भरोसे। वैसे गोस्वामी जी ने तो ये कहा कि भगवान की कृपा को भी साथ में जोड़ लेना चाहिए। पुरुषार्थ पूरब कर्म परमेश्वर प्रधान। तो केवल प्रारब्ध के भरोसे रहने से भी सुखी रहना संभव नहीं है। इसीलिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को श्री उमा जी को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शैलराज, मैंने लक्षणों के बारे में कहा है, लक्षणों को निर्धारित किया है, किसी व्यक्ति का निर्धारित नहीं किया है कि अमुक व्यक्ति ही इनके पति होंगे। हाँ, मैंने इतना अवश्य कहा कि इस लक्षण वाले व्यक्ति इनके पति होंगे। मैंने इन सभी लक्षणों को लेकर के जब विचार किया तो मेरे मन में एक बात आई कि ये सारे लक्षण महादेव में हैं, और यदि महादेव से इनका विवाह हो जाता है तो फिर दोष को भी सब लोग गुण कहेंगे। फिर वह दोष दोष संज्ञक नहीं रहेगा, वह दोष गुण संज्ञक हो जाएगा। साधारण में जो दोष होता है वही महापुरुषों में गुण हो जाता है। अब इसी बात की पुष्टि में देवर्षि नारद जी महाराज 4 उदाहरण देने जा रहे हैं। 4 उदाहरण दे रहे हैं। भगवान विष्णु का, अग्नि का, सूर्य का और गंगा जी का। जौ यही सेज जौ अहि सेज शयन हरि करही। जौ यही सेज शयन हरि करही। बुध कछु तिन कर दोसन धरही।
जो अहि सेज शयन हरि करही। जो मने यदि हरि अहि सेज शयन करही, तो बुध माने बुद्धिमान तिनकर अर्थात उन भगवान विष्णु पर कुछ दोष नहीं रखते हैं, उनमें कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु सर्प पर शयन करते हैं, सर्प के सेज पर शयन करते हैं, तो बुद्धिमान कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। जहां तक दोष देखने वाली बात रही तो लोग भगवान में भी दोष देख लेते हैं, परंतु सभी का कथन मान्य नहीं होता है। मान्य होता है बुद्धिमानों का कथन। जो बुद्धिमान है, विद्वान है, वह जो कहते हैं उसको माना जाता है। बुद्धिमान लोग भगवान विष्णु में दोष नहीं देखते हैं, बल्कि बुद्धिमान यह कहते हैं कि जहां एक मुंह वाले सर्प से लोग देख करके भागते हैं, यदि किसी को यह पता चल जाए कि हमारे कमरे में सर्प घूम रहा था और ये समझ में नहीं आया कि सर्प गया किधर, तो रात को उसको नींद नहीं आती है, जबकि वह सर्प उस कमरे में है भी नहीं, लेकिन वह घबराया है, उसको डर है कि सर्प यदि इस कमरे में होगा तो फिर न जाने क्या होगा। तो जो लोग एक मुख वाले सर्प को देख करके घबराते हैं, डरते हैं, भागते हैं, और भगवान विष्णु तो हजार मुख वाले सर्प को सेज बना करके शयन कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। इस प्रकार से बुद्धिमान लोग उनमें गुण देखते हैं, दोष नहीं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सु मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भुजग शयनम, सर्प पर जो शयन करते हैं, तो भगवान विष्णु सर्प के सेज पर शयन करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं देखते हैं बुद्धिमान। वही यदि साधारण लोग यदि सांप को लेकर के साथ में चलते हो, सांप रखते हो, तो कहते हैं ये क्या है, सपेरा है ये। लेकिन भगवान विष्णु में कोई दोष नहीं देखते हैं। भानु कृषानु सर्वरस खाही तिन्ह कह मंद कहत को नाही। भानु कृषानु सर्वरस खाही तिन्ह कह मंद कहत को नाही। सूर्य और अग्नि सर्वरस खाही, सर्वरस को भक्षण करते हैं, सर्वरस खाते हैं। तिनकह मंद कहत को नाही,
कोई भी भगवान सूर्य और अग्निदेव को मंद नहीं कहते। अग्नि सबको जला देते हैं, सूर्य सभी रस को कर्षण करते हैं, खींचते हैं। क्या अच्छा क्या बुरा। पवित्र नदियों के जल को, समुद्र आदि के जल को सूर्य अपनी किरणों द्वारा खींचते हैं, तो साथ साथ नाली नाले के भी जल को खींचते हैं। जो अशुद्ध अपवित्र बदबूदार है उस पानी को भी खींचते हैं। भानु कृषानु सर्वरस खाही। यदि कोई मनुष्य सब कुछ खाता हो तो कहते हैं ये पापी है, ये आचार विचारहीन है, खाने योग्य ना खाने योग्य सबको खाता है ये। लेकिन भगवान सूर्य और अग्नि को कोई दोष नहीं देते, बल्कि यह कहते हैं भास्वते सर्वभक्षाय, भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। इस प्रकार से वंदन किया जाता है। देवर्षि नारद जी एक एक करके उदाहरण देते जा रहे हैं। जब यह कहा कि जो यहीं सेज शयन हरि करहीं, तो इस बात को सब कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि जो शास्त्र पढ़े हैं, जो आस्तिक हैं, वही इस बात को स्वीकार करेंगे, सब इस बात को नहीं मानेंगे। दूसरा उदाहरण रखा सूर्य का। सूर्य सभी रस को भक्षण करते हैं, लेकिन सूर्य बहुत दूर है। तीसरा उदाहरण रखा अग्नि का। अग्नि का उदाहरण रखा, और इससे भी सरल उदाहरण दिए गंगा जी का। तो भानु कृषानु सर्वरस खाही। सूर्य अपनी किरणों से सभी रस को जब खींचते हैं तो बढ़िया मेघ बनता है, मेघ बनता है। अग्नि जब सबको जलाती हैं तो औषधि बनती है। इसलिए कोई सूर्य में और अग्नि में दोष नहीं देखते हैं। भानु कृषानु सर्वरस खाही। क्या अपवित्र क्या पवित्र सभी रस को खाते हैं ये, लेकिन कोई उनको बुरा नहीं कहता है, बल्कि ये कहते हैं सूर्य की सब पर सम दृष्टि है, सबके ऊपर बराबर भाव से देखते हैं सूर्य। और शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहही। सुरसरी को अपनी तन कही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहही। शुभ और अशुभ सब सलिल अर्थात सब जल
गंगा जी में बहता है। गंगा जी में शुभ हो या अशुभ सब जल बहता है, लेकिन गंगा जी को कोई भी अपुनीत नहीं कहते हैं। सुरसरी को अपुनीत न कहि, कोई भी अपावन नहीं कहते हैं। गंगा जी में नाली हो नाला हो सबका पानी गिराते हैं, कर्मनाशा का पानी भी उसी में जाता है। और गंगा जी में मृत शरीर भी बहते हुए दिखाई देता है, मुर्दा भी बहता है। फिर भी कोई यह नहीं कहते कि गंगा जी का जल अपावन है। कर्मनाश जल सुरसर परई, तेहि को कहो शीस नहीं धरई। गोस्वामी जी ने कहा कि शुभ और अशुभ, शुभ जल तो गंगा जी का है ही, पर अशुभ जल वह है जैसे कर्मनाशा और शहरों के गंदा पानी उसी में मिला दिए जाते हैं। परंतु गंगा जी को कोई अपावन नहीं कहते हैं। गंगा जी की ये विशेषता है कि उसमें जो भी पानी पड़ेगा वह पावन हो जाएगा, उस पानी का दोष समाप्त हो जाता है, उस पानी के जो कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हुए मर जाते हैं। ये गंगा जल की विशेषता है। गंगा जल कोई भी गोमुख आदि से ला करके, गंगोत्री से ला करके रखते हैं, बरसों रखे रहते हैं, वह जल खराब नहीं होता है। यह गंगा जल की विशेषता है। वैज्ञानिकों ने भी कहा कि गंगा जल महीनों वर्षों घर में रखे रहिए, उसमें विकृति नहीं आती है, दोष नहीं आता है। तो गंगा जी को कोई अपावन नहीं कहते, बल्कि जब कोई अपावन हो जाता है तो गंगा जी में डुबकी लगाता है, गंगा जल पान करता है, गंगा जल शरीर पर छोड़ता है, पावन हो जाता है। तो श्री नारद जी कहते हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। ध्यान दीजिएगा, ये गोसाई संबोधन नहीं है, गोसाई संबोधन नहीं है। वैसे भी देवर्षि नारद जी शैलराज को गोसाई कह करके संबोधित नहीं कर सकते। देवर्षि जी श्रेष्ठ हैं। ये गोसाई शब्द जो है भगवान विष्णु के लिए है। इस चौपाई का अर्थ इस प्रकार से लगाना चाहिए, गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई, समरथ को दोष नहीं। गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश भगवान, रवि माने सूर्य, पावक माने अग्नि, और गंगा जी की तरह
अर्थात इन चारों की तरह सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बड़े लोगों को दोष क्यों नहीं लगता है? कहा बड़े लोगों में दोष को पचाने की क्षमता होती है। बड़े लोगों में दोष पचाने की क्षमता होती है। थोड़ी वर्षा हो जाए तो छोटी नदी में बाढ़ आ जाती है और वह नदी उग्र होकर के चलती है, डरावनी हो जाती है। लेकिन सागर में सभी नदियां जाके मिलती हैं, सागर में कोई बाढ़ नहीं आता। क्यों? सागर में जल को पचाने की क्षमता है। वैसे ही बड़े लोगों में, महापुरुषों में दोष को पचाने की क्षमता होती है। उनमें वह दोष दिखता है, फिर भी वह दोष दोष नहीं, गुण हो जाता है। यही विशेषता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान स्वयं समर्थ हैं, भगवान स्वयं समर्थ हैं और रवि पावक सुरसरी भगवान के संबंध से समर्थ हैं। नेत्र सूर्य है, नयन दिवाकर, अग्नि मुख है, आनन अनल, और गंगा जी चरण धोवन है। भगवान के संबंध से तीनों समर्थ हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान शिव भी समर्थ हैं। भगवान शिव सर्पों को अपना आभूषण बना रखे हैं। सर्पों को अपना आभूषण बना रखे हैं, जैसे भगवान विष्णु सर्प को अपना सेज बना रखे हैं। सूर्य और अग्नि सभी रस को खाते हैं, तो भगवान शिव भी भांग धतूर सब खा जाते हैं। और इतना ही नहीं, कालकूट जहर पी जाते हैं। है किसी में सामर्थ्य? धतूर के बीज पचाने की क्षमता नहीं किसी में है। भगवान शिव कालकूट जहर पी गए। और वैसे सूर्य, अग्नि और चंद्रमा ये श्री शंकर जी के नेत्र भी हैं। इंदु पावक भानु नयन, विनय पत्रिका 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, इंदु पावक भानु नयन। तथा श्री गंगा जी तो उनके सिर पर है, गंगा जी उनके सिर पर हैं, तो भगवान शिव भी समर्थ हैं। भगवान शिव समर्थ हैं और सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी के नाई।
रवि पावक सुरसरी के नाये, जो असहि सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक मह, जीव कीस समान। जौ असहि सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। जौ जड़ नर विवेक अभिमान ही सिखा करहि, असहि सिखा करहि। असहि सिखा माने ऐसी समता, ऐसी बराबरी करते हैं। यदि कोई मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसी समता करते हैं, तो पहली बात ये कि परहि कल्प भरी नरक मह। कल्प भरी माने कल्प पर्यंत नरक में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव की ईस समान। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? अर्थात नहीं। जीव अनिश्वर है और भगवान ईश्वर हैं। अनिश्वर कभी ईश्वर की समता नहीं कर सकता। जौ असहि सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। कुछ मूर्ख मनुष्य ज्ञानाभिमानी होने से ईश्वर की बराबरी करने लगते हैं। वे कहते अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ईश्वर हैं। तो ईश्वर की बराबरी करने वाला कल्प पर्यंत नरक में रहेगा। क्योंकि जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता। जीव अभिमानवश माया के बंधन में पड़ करके, जीव अभिमानवश माया के बंधन में पड़ करके दुख और सुख के भोक्ता बने हुए हैं। ईश्वर माया से परे हैं। इसीलिए वे हमेशा दुख सुख से मुक्त रहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। छोटे में दोष दोष होता है, बड़े में दोष गुण हो जाता है। यही प्रस्तुत प्रसंग का विषय है। इसका अर्थ होता है समर्थ। इसका अर्थ होता है समर्थ। ईश्वर समर्थ हैं। उनकी बराबरी यदि जीव करता है तो उनको कष्ट सहना पड़ता है। ईश माने राम जी भी, ईश माने शिव जी भी। भजव ईश मन शोभ विषेखी, शंकर जी के लिए।
मुधा वचन नहीं ईश्वर कहहि, और श्री राम जी के लिए माया बस परिच्छिन्न जड़, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की इस समान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जही जही जोनि कर्म बस भ्रम ही, तह तह ईस देव यह हम ही। श्री राम जी के लिए, शंकर जी के लिए है, सेवक हम स्वामी से ना हो, शंकर जी से मांग है। ध्यान दीजिएगा, देवर्षि नारद जी, देवर्षि नारद जी शिव जी की समता करने लगे। अब चूंकि देवर्षि हैं, बड़े महापुरुष हैं, देवर्षि नारद जी शिव जी की समता करने लगे तो कलप भर नरक में तो नहीं गए, लेकिन कुछ ही काल के लिए सही माया ने उनको वह नाच नचाया कि देवर्षि नारद जी को बहुत कष्ट हुआ। जो जीवन पर्यंत अविवाहित ब्रह्मचारी जीवन में जीने वाले, अविवाहित ब्रह्मचारी जीवन में जीने वाले, ज्ञान वैराग्य भक्ति से परिपूर्ण, भगवान की भक्ति को जन जन में पहुंचाने वाले, उन्हीं को विवाह करने की इच्छा हो गई। विवाह न होने पर भगवान को श्राप दे दिए, सब कष्ट ही तो सहना पड़ा। तो कभी भी ईश्वर की समता करनी नहीं चाहिए, कभी भी बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों की बराबरी, गुरुजी की बराबरी, भगवान की बराबरी कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तमाल जी में लिखा है 67-56 में, भक्तमाल जी के 56 संख्या 67 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, निपट नरहरियानंद के करदाता दुर्गा भई, निपट नरहरियानंद के करदाता दुर्गा भई। एक दिन बहुत वर्षा हो रही थी, सूखी लकड़ी नहीं मिली, तो देवी जी के मंदिर के किवाड़ को, चौखट को तोड़ करके रसोई बनाई गई और भगवान को भोग लगा, संत लोग पाए। इस बात को जान करके देवी जी के मंदिर के पड़ोस में एक परिवार रहता था। उस परिवार की महिला ने अपने पति से कहा कि देखो तुम भी ऐसा करो, देखो दुर्गा जी के मंदिर के किवाड़ और चौखट तोड़ना नहीं पड़ा, स्वामी नरहरियानंद जी के आदेश से शिष्य लोग गए तोड़ने के लिए, तो देवी जी ने प्रकट होकर कहा नहीं नहीं ये इसको मत तोड़िए आप। तो शिष्यों ने कहा गुरु जी का आदेश है। दुर्गा जी ने कहा, देवी जी ने कहा मुझे मालूम है गुरु जी ने क्यों आदेश दिया है। सो तो सूखी लकड़ी चाहिए रसोई बनाने के लिए। कहा का सूखी लकड़ी आपके यहां पहुंच जा रही है अभी थोड़ी देर में, इस फाटक को मत तोड़िए, फाटक तोड़ देने से ऐसे
जीव जंतु इसमें आया जाया करेंगे, मेरा मंदिर दूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद, मतलब संत जी ने मान लिया, थोड़ी देर के बाद सूखी लकड़ी का बोझ आया, रसोई बनी, भोग लगा, प्रसाद पाए। हाँ, तो इसी बात को पड़ोस की महिला ने अपने पति से कहा कि तुम क्या करते हो, तुम भी जाओ और देवी जी के मंदिर के किवाड़ को तोड़ो। जैसे देवी जी ने उनको सूखी लकड़ी देने का आश्वासन दिया और सूखी लकड़ी वहां पहुंच रही है, वैसे ही तुम्हारे घर भी लकड़ी आएगी, फिर भोजन बनेगा, तुम खाओगे। तो पत्नी के कहने पर, क्योंकि वह हिस्सा किया है, समता किया है उसने, पत्नी ने आकर के उसके पति ने जैसे कुल्हाड़ी उठाया, वैसे देवी जी ने उसको उठा के पटक दिया, और पटक दिया और मूर्छित हो गया, वह बेहोश हो गया। बहुत देर तक घर नहीं आया, तो उसकी घरवाली देखने गई, क्या हुआ मेरे पति को, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है। देवी जी से विनय किया, देवी जी ने कहा इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो यह तभी स्वस्थ होगा, कब, जब तुम वचन दो, ये वचन देगा कि नित्य सूखी लकड़ी का एक बोझ स्वामी श्री नरहरियानंद जी के आश्रम पर पहुंचाएगा, तभी स्वस्थ होगा। अब आर्त है वह महिला, उसने कहा देवी जी वही होगा। पति से कहा, उसने कहा हाँ माता जी मैं वही करूंगा। तो बदले की बेगारी वाके सिर डारे। अब देवी जी उस भार से मुक्त हो गई, दुर्गा जी। अब वह व्यक्ति लकड़ी, सूखी लकड़ी चाहे जहां मिले लाकर लेकर आता है, नरहरियानंद जी का आश्रम भी देता, अपने घर भी ले जाता है। कहने का भाव यह है कि बराबरी करना महंगा पड़ता है, बराबरी करना महंगा पड़ता है। एक पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता नारी के पति आए बाहर से, उसने कहा देखो मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। तो वह उस समय में मूसल से धान कूट रही थी। जैसे ही उनके पति आए और कहा मुझे पानी चाहिए, मूसल उठाया तो ऊपर छोड़ दिया, मूसल वहीं रह गया। और उसने जाकर के पति को पानी पिलाया और फिर इसके बाद आकर के मूसल को उतारा और फिर धान कूटा। पड़ोसिन देख रही थी और थी उल्टा, बहुत मुंहजोड़ थी वह। उसने भी पति से कहा सुनो जी, तुम बाहर से आना, कब जब मैं धान कूटी रहूंगी तब, और मुझसे पानी मांगना, मैं तब तुमको पानी पिलाऊंगी। तो पति ने कहा इसके अंदर सद्बुद्धि कहां से आ गई? मैं जब 10 बार चिल्लाता हूं मुझे पानी दो पानी दो, तब कहीं जाकर पानी देती हैं, और कभी कभी तो डांट देती हैं। अपने पानी लेकर क्यों नहीं पी सकते हो? क्या तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं है? और आज इसके अंदर भक्ति जगी है, कह रही है कि बाहर जाओ, आके पानी मांगना, मैं तुमको पानी पिलाऊंगी, और वो भी धान कूटती रहूंगी तब। चलो अच्छी बात है, कम सुधार तो आया। अब वो गया बेचारा और आया, कहा सुनो जी मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। तो उसने भी उस मूसल के ऊपर फेंक दिया, और फेंक दिया तो उसके मन में देखे कि ऊपर कहां रुकता है। तो जैसे देखना शुरू किया, मूसल सीधे आकर उसके नाक पर गिरा, उसकी नाक फूट गई, और नाक फूट के वो रोने लगी। तो उसके पति ने क्या हुआ, पानी नहीं पिलाओगी? वो बड़बड़ाने लगी। कहने का अभिप्राय यह है कि उस पतिव्रता की बराबरी किया, इसलिए उसकी नाक फूट गई। तो कभी भी बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। कोई बड़े संत महापुरुष है, भजनानंदी हैं, उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, उनका काम सहज में हो जाता है,
अब हम कहें नहीं हम भी बड़े महाराज की बराबरी करें, बड़े लोगों की बराबरी करें, तो ये ठीक नहीं है। उतनी साधना नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है। तो पर ही कल्प भरी नरक महु जीव की इस समान। अभी आपने सुना कि नारद जी ने समता की तो परिणाम यह हुआ कि उनको कष्ट भोगना पड़ा। बाद में भगवान ने यही कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, वो यही हृदय तुरत विश्रामा। आगे नारद जी कहते हैं, सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहू न संत करहि तेहि पाना, कबहू न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, इसका दो अर्थ है और दोनों अर्थ के पक्ष में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। पहला अर्थ यह है कि सुरसरी जल से, गंगा जल से बारुनी कृत जाना, गंगा जल से मदिरा बनाया गया है, यह जानकर संत कभी पान नहीं करते, संत पीते नहीं है। एक अर्थ ये है। गंगा जी के जल से मदिरा बनाया गया है, यह जानकर भी संत उसका पान नहीं करते हैं। अब ऐसा कौन होगा जो गंगा जी का जल लावे फिर मदिरा बनावे? कोई ऐसा करता नहीं। फिर भी मान लो कोई कहे नहीं हम गंगा जल से मदिरा बनाएंगे। गंगा जल की बात आती है तो एक बात याद आती है। हम लोग बहुत वर्ष पहले काशी जी गए थे, काफी वर्ष बीत गए। एकादशी का दिन था तो मन में यह आया कि फलहारी नमकीन यदि मिल जाए दुकान से तो खरीद लाऊं। 80 घाट पर ही हम लोग ठहरे हुए थे। एक दुकानदार से हमने कहा, हम लोगों ने, संत लोगों ने, कि भाई आपके पास फलहारी नमकीन हो तो दे दो। कहा महाराज, गंगा जल में धोकर बनाया गया है। और महाराज ये नमकीन है फलहारी। बाद में पता चला कि ये फलहारी ने शुद्ध आहारी है, ये बेसन का बना है। तो मान लो कोई ये कहे कि नहीं नहीं गंगा जल से मदिरा बनाया गया है। अब आप सज्जन हैं, ब्राह्मण है, वैष्णव है, आप मदिरा नहीं पीते, गंगा जल में बना है, नहा के बनाए हैं महाराज, तब भी संत उसको नहीं पी सकते। संत माने जो सज्जन है नहीं पी सकते। पहला अर्थ ये है। अच्छा, गंगा जल में कैसे बनाया? जैसे गुड़ है, महुआ है, ये मिला करके। दूसरा अर्थ ये है, सुरसरी जल से बारुनी कृत जाना। गंगा जी के जल से बारुनी माने क्षारण, अलग क्षारण बना हुआ है, यह जान करके गंगा जी के जल का ही क्षारण है। बारुनी माने क्षारण। क्षारण किसको कहते हैं? अब आप वो भी समझ लीजिए। क्षारण कहते हैं धारा से जो अलग धारा हुई हो,
मुख्य धारा से जो दूसरी धारा हुई हो और दूसरी धारा का संबंध मूल धारा से टूट गया, छूट गया हो। मूल धारा से, जैसे कि जब नदी में पानी घटने लगता है तो नदियों में 2 3 4 धाराएं दिखती है। तो एक मुख्य धारा होती है, बाकी छोटी छोटी धाराएं होती है। तो जो छोटी छोटी धाराएं होती है उस धाराओं के मूल से संबंध हट जाता है, आगे और पीछे उसका संबंध नहीं रहता है, उसी को क्षारण कहते हैं। गंगा जी की धारा से जिस धारा का संबंध टूट जाता हो, आगे व पीछे जुड़ा हुआ न हो, तो उसको क्षारण कहते हैं। फिर वह जल चल भी नहीं होता, जल चलता नहीं, स्थिर हो जाता है वो। एक धारा वो होती है जो मूल धारा से जुड़ी रहती है, उसमें जल प्रवाहित रहता है, तो वह गंगा जी के समान ही है। कहते देखो, अरे भैया ये भी गंगा जी की धारा है, नहा लो। लेकिन जिसका संबंध छूट गया है उसी को कहते हैं क्षारण, और वह जल मदिरा तुल्य होता है। वह जल मदिरा तुल्य होता है। दोहावली 68 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम ही परिहरे, तुलसी राम ही परिहरे, निपट हानि सुनु ओझ। तुलसी राम ही परिहरे, निपट हानि सुनु ओझ। सुरसरिगत सोई सलिल, सुरसरिगत सोई सलिल, सूरा सरिस गंगोज। वह जो गंगोज है ना क्षारण, वो सूरा सरिस मदिरा तुल्य है। वह संत लोग उसका पान नहीं करते हैं, उसमें स्नान पान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वह गंगा जी से अलग है धारा, गंगा जी से संबंध भी उसका नहीं है, इसलिए गंगा जी वाला गुण भी उसमें नहीं रह गया। गंगा जी का गुण नहीं रह गया, उसमें सामर्थ्य नहीं रह गया। और दूसरी चौपाई सुनिए, सुरसरी मिले सुपावन जैसे, सुरसरी मिले सुपावन जैसे, ईस अनी सही अंतर तैसे। पहले अर्थ के पुष्टि में इसका भी अर्थ है, पहला अर्थ है वह मदिरा जो गंगा जल से बनाया गया था, उसको गंगा जी में उड़ेल दिया गया, गंगा जी में छोड़ दिया गया, पावन हो गया। अरे चाहे वहां पर महुआ और गुड़ कुंटलों छोड़ दीजिए गंगा जी में ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वहां। तो सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। तैसे माने उसी प्रकार से, ईस माने समर्थ, अनीस माने असमर्थ में अंतर होता है, वैसे अंतर होता है। ईश्वर और जीव में वैसे ही अंतर होता है। दूसरा अर्थ यह है, अभी आपने सुना कि गंगा जी की एक धारा वो थी जिसका संबंध अब छूट चुका है, उसमें पानी तो है लेकिन न मूल में संबंध है न आगे संबंध है, कहीं से संबंध नहीं है, धीरे धीरे उसका जल सूख रहा है। और एक धारा वो है कि धारा बहुत छोटी है, घुटने भर ही जल है, लेकिन मूल धारा से उसका संबंध है, उसमें पानी बह रहा है, जल बह रहा है, जल का बहाव है,
तो वह धारा जिसका गंगा जी से संबंध है वह पवित्र है, उसमें स्नान कीजिए, पान कीजिए, गंगा जी में नहाने का ही पुण्य प्राप्त होगा। ईश अनीश ही अंतर तैसे, कहने का भाव यह है कि उसी प्रकार से जीव में और ईश्वर में अंतर है। अब आप इसको विशेष अर्थ में इस प्रकार से समझिएगा, थोड़ा ध्यान दे करके। जिस धारा को गंगा जी से संबंध है वह धारा गंगा जी के समान है। जिस धारा को गंगा जी से संबंध छूट गया है वह मदिरा समान है, वो असमर्थ है। अर्थात जिसका गंगा जी से संबंध है, वैसे ही जिसका परमात्मा से, ब्रह्म से संबंध है वह ब्रह्म के समान ही हैं। भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान जैसे कि श्री भरतादिक भाई, श्री हनुमान जी, ये सब भगवान ही हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। नदी से मूल धारा से संबंध बना हो तो वह गंगा जी के समान ही है, गंगा जी ही हैं। वैसे ही जिस जीव का अर्थात जिसका भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है वह समर्थ है, वह भगवान के जैसे ही है। और जिसका संबंध भगवान से छूट गया, जिसका संबंध भगवान से छूट गया, ब्रह्म से, तो संबंध कहां हो गया? का संबंध माया से हो गया। तो वही है क्षारण के जैसे, वही है असमर्थ। यही विशेष अर्थ समझने योग्य है। देखो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भरतादिक भाई, ये जितने हैं ना, ये सब भगवान के जैसे ही हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं जिनका संबंध मूल धारा से है। और हम लोगों जैसे जीव उसमें से हैं। किस में से? क्षारण में से, जो कि मूल धारा से संबंध छूटा हुआ है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। और माया ईसन आप कहां जान कहिए सोए जीव। हम लोग बंध गए हैं माया में। देवर्षि नारद जी कहते हैं ईश्वर में और अनीश्वर में। ईश माने समर्थ में, अनीश माने असमर्थ में, वैसा ही अंतर है। अब आगे कहते हैं शंभो सहज सम रथ भगवान, शंभो सहज समरथ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याण, यही विवाह सब विधि कल्याण। शैलराज, शंभु सहज समरथ, भगवान शिव सहज समरथ हैं और भगवान हैं। भगवान माने खड़ैश्वर्यवान है। इसीलिए यही विवाह सब विधि कल्याणा, इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। भगवान शिव से यदि उमा जी का विवाह हो जाता है तो इसमें कल्याण ही कल्याण है। भगवान शिव सहज समर्थ हैं स्वाभाविक रूप से, और वे खड़ैश्वर्यवान हैं। दुराराध्य पै अहि महेशु,
आशुतोष पुनि किए कलेषु दुराराध्य पयहि महेशु। महेशु दुराराध्य पय अहि। महेशु माने भगवान शिव की आराधना कठिन है। दुराराध्य कठिन आराधना है उनकी। दुराराध्य माने दुख से न आराधने योग्य, अर्थात बड़ा कठिन है आराधना उनकी। तब तो कोई उनकी आराधना ही नहीं करेंगे। तो नारद जी कहते हैं आशुतोष पुनि किए कलेशु। यदि कलेश किया जाए, पुनि माने फिर यदि साधना की जाए, तो आशुतोष, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाते हैं श्री शंकर जी। भगवान शिव की आराधना बहुत कठिन है। रावण अपने हाथ से अपना सिर काट करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता है। आप बताइए कितना कठिन है। पर साथ साथ ये भी है कि यदि कलेश उठाया जाए तो बहुत शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी। विनय पत्रिका 6 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गए जे शरण आरती के लीन्हे, गए जे शरण आरती के लीन्हे, निरखी निहाल निमिषमह किन्हे। अब बताइए कितने भोले हैं। ये माना कि इनकी आराधना कठिन है, लेकिन है बड़े भोले भाले। अच्छा, जब खुश हो जाते हैं तो फिर देने में कुछ विचार नहीं करते कि इसका परिणाम क्या होगा। जब खुश हो जाते हैं तो देने में विचार नहीं करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। मिथ्या वासुदेव का बेटा भगवान शिव को प्रसन्न किया और कहा मुझे कृत्यानल चाहिए। यह भी नहीं पूछा क्या करोगे कृत्यानल, लो ले जाओ, दे दिया। अब वो लेकर कृत्यानल लेकर पहुंचा द्वारिका, द्वारिका जलाने के लिए। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भगवान के चक्र ने, जो द्वारिका की रक्षा में तत्पर हैं, उन्होंने उस कृत्यानल को भस्म करके और आकर के काशी नगरी को जला दिया। अब बताइए इतने भोले भाले हैं कि अपनी करनी से अपनी नगरी जला लिए। अब उसको कृत्यानल दे दिए तो चक्र ने आकर काशी जला दिया। ये है भगवान शिव की विशेषता। देने में विचार नहीं करते कि परिणाम क्या होगा। यह भागवत जी का प्रसंग है जो अभी आपने सुना। और एक प्रसंग बड़ा, एक और प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है, भस्मासुर की। उसने नारद जी से जानना चाहा कौन देवता शीघ्र प्रसन्न होते, कहा शंकर जी। और उसने शंकर जी को आराधना किया
शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा क्या चाहिए बोलो बच्चा। उसने कहा भोले बाबा मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। श्री शंकर जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। अब वो असुर है, उसकी बुद्धि उसी क्षण बिगड़ गई, खराब हो गई। उसने कहा भोले बाबा आपने वरदान दिया। कहा मैंने दिया। बाबा वरदान सत्य है ना। कहा बिल्कुल सत्य है। बाबा कह सकते थे कि तुम अपने सिर पर रख के देख लो, पर ऐसा उन्होंने नहीं कहा। इसके मन में पाप आ गया। इसने सोचा भोले बाबा के सिर पर हाथ रखकर परीक्षण करेंगे, ये जल जाएंगे, पार्वती जी को हम ले लेंगे। तो कहा भोले बाबा मेरी इच्छा है परीक्षण कर लूं, देख लूं आपके सिर पर हाथ रख करके आप जलते हैं कि नहीं। शंकर जी भाग लिए वहां से। भगवान की सहायता से भगवान विष्णु स्वयं बालक का वेश बना करके और मधुर मधुर वाणी सुना करके, ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश बना करके और मधुर मधुर वाणी से उनको सम्मोहित करके भगवान शिव की बुराई करके और उनका हाथ उन्हीं के सिर पर रखवा दिए। बेचारा जल के समाप्त हो गया। श्री शंकर जी आए, कहा प्रभु आपने बचा लिया। प्रभु ने कहा थोड़ा सोच विचार के वरदान दिया करिए, आप ऐसे दे देते हैं। तो ये है भोले बाबा। आशुतोष पुण्य किए कलेशु, खुश हो जाए तो कुछ नहीं विचार करते हैं। हाँ विनय पत्रिका 5 में गोस्वामी जी ने कहा बाबरो रावरो नाह भवानी, बाबरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो देत दये बिनी, बिनु बेत वेद बड़ाई भानी, जिनके बाल लीखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिरंकन को नाक समारत हम आयो नकवानी। कोई भी जाता है शरण में गया, भोले बाबा कृपा कीजिए मैं बहुत दिन दुखी हूं, जाओ तुम लोकपाल बन जाओ। अब आदेश हो गया लोकपाल बन जाओ, व्यवस्था ब्रह्मा जी करें अपना। इनका काम है केवल कह देना, आशीर्वाद देना। इनके पास कुछ नहीं रहता है, भांग धतूर के अलावा कुछ नहीं है। और फक्कर शाही दिगंबर वेश में रहते हैं, लेकिन यदि कोई शरण में गया तो उसको क्या दे देंगे। इनके मन में उत्साह रहता भोले बाबा के मन में क्या दे दे, और मन में होता और दे दो और दे दो। ये हैं तो आशुतोष पुण्य किए कलेशु, दुराराध्य पै अहि महेशु। शैलराज जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी। तुम्हारी कुमारी जो तप करे, तुम्हारी कुमारी आपकी बेटी यदि तपस्या करती हैं तो त्रिपुरारी भावियों मेटी सकही। त्रिपुरारी भगवान शिव भावी को भी मिटा सकते हैं, भाग्य रेखा को भी बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, त्रिपुरासुर को मारना कठिन था, कोई मार नहीं पा रहे थे, लेकिन भगवान शिव ने उसे मार दिए। वैसे ही शैलराज हिमाचल, भाग्य रेखा बदलना किसी के बस की बात नहीं। मान लो शिव जी से न विवाह हो, किसी और ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति से विवाह हो जाए तो उसके भाग्य को शिव जी बदल देंगे। लेकिन मेरा मन तो कहता है कि जे जे बर के दोष बखाने ते सब सिपही मैं अनुमाने।
यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि बर अनेक जग माही, जग माही यद्यपि अनेक बर, जग माही संसार में यद्यपि अनेक बर हैं, अनेक दुल्हा हैं, लेकिन यही कह शिव तजी दूसर नाही। इनको शिव जी को छोड़कर के दूसरा कोई नहीं है। इनके लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा है ही नहीं। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नाही। अनेक बर का मतलब है, नारद जी का इशारा ऐसे लक्षण वाले, ऐसे लक्षण वाले रोड किनारे घूमने वाले बहुत है। जो अगुना मान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिला काम मन नगर न मंगल वेश, बहुत ऐसे हैं। लेकिन इनके लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। और इसीलिए सप्तऋषियों ने जब प्रलोभन दिया परीक्षार्थ, सप्तऋषि परीक्षा लेने गए हैं और उन्होंने प्रलोभन दिया, भगवान शिव की बुराई करके भगवान विष्णु की बड़ाई करके कहा ऐसे वर को ला करके हम मिला दें आपको। श्री पार्वती जी ने कहा नहीं। श्री पार्वती जी ने कहा स्पष्ट शब्दों में, अब आप लोगों से विवाद क्या करना है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जही कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। अब आप आने में देरी कर दिए, पहले मिले होते तो आपकी बात मान लिए होते। सप्तऋषियों ने कहा तभी क्या बिगड़ा, कहा ना। आज आप कह रहे नारद जी की बात छोड़ दो, कल कोई और आके मिले कहेंगे सप्तऋषि की बात छोड़ दो, तो कैसा लगेगा आपको। इसलिए नारद वचन न मैं परिहरऊं, मैं नारद जी के वचन को छोड़ नहीं सकती हूं, चाहे घर बसे या उजड़ जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। अरे आप हैं सप्तऋषि जी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। महेश स्वयं अगर कह दे मैं विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, फिर भी मैं गुरु जी के वचन को नहीं छोड़ सकती। सप्तऋषियों ने कहा जय हो, आपके श्री चरणों में हम सबका प्रणाम। यही निष्ठा हम लोग देखने आए थे। कहने का अभिप्राय यह है कि यही कहा शिवता जी दूसर नाही, शिव जी ही है, दूसरा नहीं है। एक अक्षरी शब्दकोश के माध्यम से कुछ लोगों ने अर्थ किया है। अ माने विष्णु जी, न माने नेता इंद्र जी, और क माने ब्रह्मा जी। अ माने वासुदेव विष्णु जी, न माने नेता देवताओं के नेता इंद्र जी, क माने ब्रह्मा जी, ये सब हैं। लेकिन यही कहा शिवता जी, इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। ये भी अर्थ किया है लोगों ने। अच्छा, यही कहा शिवता जी दूसर नाही, इसका एक अर्थ और किया जाता है, यही कहा शिवता जी, इनको भगवान शिव ने त्यागा है, ये वही हैं, दूसर नाही। यही कहा शिवता जी, इनको शिव जी ने त्यागा है, दूसर नाही। ये वही श्री भगवती सती पार्वती हुई हैं, दूसर नाही, दूसरा नहीं है। ये नारद जी के गूढ़ शब्दों का अभिप्राय है।
वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। भगवान शिव वरदायक है, प्रणतारति भंजन है, कृपा के सागर हैं, सेवक के मन को आनंदित करने वाले हैं। शैलराज, भगवान शिव की उपासना के बिना अनेक जोग जप करने के बाद भी कोई अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए आप अपनी बेटी से भगवान शिव की आराधना कराइए, सारी बातें बन जाएगी। नारद जी यूं कह करके आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।